राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। मुहर्रमुल हराम की आमद आमद है। ये इस्लामी साल जो हिजरी से शुरू हुआ और कुर्बानी पर इख्तिताम को पहुंचा, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी पेश की है उसको याद करने का मौसम आ रहा है। शहर के तमाम अक़ीदतमंदाना अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अपनी अक़ीदत व मोहब्बत के इज़हार के लिए ताज़िया शरीफ की तैयारियों में लगे हुए हैं। मालेगांव में 250 साल तारीख़ है मुहर्रम मनाने की, और 250 सालों की इस तारीख़ को ज़िंदा और ताबिंदा करने के लिए उस वक्त के राजे बहादुर ने ताज़ियादारों के लिए एक जगह मुख्तस की थी, एक ज़मीन दी थी बड़ी, जहाँ पर ताज़िया रखने के लिए, ताज़िया दफन करने के लिए, ताज़ियादारों के इंतज़ामात के लिए ज़मीन दी थी। मगर गर्दिश लैलो नहार की वजह से वो ज़मीन नापैद थी। 1994 में जब शेख रशीद साहब मरहूम से सदर बल्दिया बने, उस वक्त उन्होंने 1994 में ये कहा था कि ताज़िया दफन करने के लिए नदी में अब रेत नहीं रह गई है और बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर ताज़िया में। जब उस नदी में पहले जैसा पानी भी नहीं रहा, साफ़ पानी नहीं रहता है, शहर की गंदगी आती है, इसलिए पाक साफ जगह चाहिए। तो ताज़ियादारों के लिए कुछ इंतज़ाम करने का उन्होंने वादा किया था, मगर किसी मजबूरी की वजह से उस वक्त वो कर नहीं सके। मगर जैसे ही 2018 में वो दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठे 2017 में, और 2018 में उनके सामने एक तजवीज़ आई ताज़िया गणेश कुंड बनाने के लिए, तब वो साथी बुलंद इकबाल मरहूम ने खड़े होकर के कहा कि जब हम गणपति के लिए गणेश कुंड बना रहे हैं तो ताज़ियादारों का क्या। फ़ौरन शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने तो 1994 में उनसे वादा किया था और अब मुझे मौका मिला, अब ज़रूर ताज़ियादारों के लिए हम तमाम इंतज़ामात करके देंगे। और 2018 में महासभा में एक राय से तजवीज़ पास हुई, और वहाँ पर मौसम और गिरना नदी के संगम पर जो करबला की ज़मीन है, जो करबला का इलाका 250 सालों से मशहूर है, वहाँ पर जो ज़मीन राजा बहादुर ने दी थी, वहाँ पर ताज़ियादारों के लिए ताज़िया रखने के लिए जगह, ताज़िया दफन करने के लिए जगह, और कुछ वहाँ पर आवाम जो आएंगी उन लोगों की सहूलत के लिए इस तरीके से कुछ सारे कामकाज करने के लिए शेख रशीद साहब ने मंजूरी दी थी, और साथी बुलंद इकबाल ने अपोजिशन लीडर के तौर पर उसकी हिमायत भी की थी। उस वक्त से वो काम चल रहा है, लेकिन कुछ ज़मीन माफियाओं ने जो करबला की ज़मीन है उसको प्लाट गिरा करके ज़ाती मिल्कियत बता करके बेच डाला। वहाँ पर अतिक्रमण उठाने के लिए कार्रवाई चल रही है, मगर दरमियान में प्रशासक राज आने के बाद जो कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी है, ये ज़मीन माफियाओं के दबाव में आकर के किसी न किसी वजह से काम टालते रहे। 80 लाख रुपए के फंड से, 40 लाख के फंड से पूरी इलाके ज़मीन का वाल कंपाउंड करना, उसको दीवार उठाना, और बीच में 40 लाख रुपए के फंड से ताज़िया रखने के लिए एक शेड बना करके देने का वर्क ऑर्डर हो चुका है। ठेकेदार को टेंडर वर्क ऑर्डर दिया जा चुका है। टेंडर वगैरह मंजूर होने के बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया गया है, लाइन आउट दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो अतिक्रमण है उसको उठाने की कार्रवाई में कॉरपोरेशन के ऑफिसरान मुसलसल टाल मटोल करते रहे, और वो ज़मीन माफियाओं की अंडर सपोर्ट करते थे। कोर्ट में, सेशन कोर्ट तक मामला गया, सेशन कोर्ट भी फैसला ताज़ियादारों के हक में आने के बावजूद वो कुछ ना कुछ किंतु परंतु कर करके मामले को टाल रहे हैं। आज जब कॉर्पोरेट इलेक्शन हो चुका है और सेकुलर फ्रंट की हुकूमत वहाँ पर इक़्तिदार आ चुका है, सेकुलर फ्रंट की मेयर बैठ चुकी है, डिप्टी मेयर सेकुलर फ्रंट के हैं, सेकुलर फ्रंट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। अब इन हालात में इन अवामी नुमाइंदों से हमको उम्मीद है कि अब इन अवामी नुमाइंदों के ज़रिए से हमारा काम होगा। इसीलिए आज सुन्नी ताज़िया कमेटी के लोगों ने सेकुलर फ्रंट के कायदे मोहतरम, इस्लाम पार्टी के बानी, साबिक एमएलए नौजवान क़यादत आली जनाब शेख आसिफ साहब से हम लोगों ने मुलाकात की। उन्होंने बहुत मसरूफियत के बावजूद रात के वक्त भी उन्होंने हमको वक्त दिया और उन्होंने हमारी तमाम बातों को सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा है
कि पीर या मंगल के दिन वो कॉरपोरेशन में कमिश्नर से और ऑफिसरान से हमारी मीटिंग करवाएंगे और जो कुछ कामकाज में दिक्कत है उसको दूर करके हमारा कामकाज फ़ौरन शुरू हो। वहाँ पर जो ज़मीन माफियाओं ने प्लॉटिंग करके गैर कानूनी लोगों तरीके पर वहाँ कारखाने बनवा दिए, कुछ तो 2-4-10 घर झोपड़े बनवा दिए, उस अतिक्रमण को साफ करके वहाँ पर ताजियादारों के लिए वाल कंपाउंड बनाना, ताजिया रखने के लिए शेड बनाना, जिसे हम सुन्नी इमामबाड़ा कह सकते हैं, वो बना करके देना और ताजिया दफन करने के लिए वहाँ पर साफ़ सुथरी जगह पर हम ताजिया दफन करें उसका इंतज़ाम करना। ये सारे कामकाज वहाँ इंशाल्लाह शुरू करने के लिए शेख आसिफ साहब ने हमसे कहा है कि मैं पूरे तौर पर आप लोगों के साथ में तो आप हर तरीके से मदद करने को तैयार हूँ और इंशाल्लाह पीर मंगल को जब हम कमिश्नर के यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।